हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ गुरु कृपा डेंटल्स लखनऊ से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कोरोना वायरस और मुंह की बीमारियों के बीच में संबंध के बारे में, या आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए अगर किसी को कोरोना का संक्रमण है या किसी को कोरोना का संक्रमण होने का शक है। तो पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि कोरोना या कोविड जो है एक वायरल जनित रोग है, यानी ये एक वायरस से होता है, नोवल कोरोना वायरस से। ये तो हम सबको ही पता है। अब बताते हैं इसका असर क्या पड़ता है। कोरोना वायरस सबको पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार आता है, जुकाम होता है, लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो अब मैं इसका बताना चाहूँगा कि इसका मुंह पे क्या असर पड़ता है। इसका सबसे पहला मुंह पे असर पड़ता है, आपका मुंह सूखने लगता है। यानी जो आप मुंह में राल का जो प्रवाह होता है, या मुंह में जो राल आती है वो आनी कम हो जाती है। और राल आना कम होने की वजह से क्या होता है, आपके दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। राल कम होने की वजह से जो लोग डेंचर या कुछ ऐसी बत्तीसी आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, उनकी पकड़ कम हो जाती है, वो गिरने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, मसूड़ों में कई प्रकार के विभिन्न इन्फेक्शन होने लगते हैं। पहली चीज़ तो इस समय क्या करें कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, तो इसका मुंह के सिम्टम्स से क्या है संबंध संबंध है इसका। क्योंकि मुंह में जो इन्फेक्शन हो रहा है, मुंह में आपके छाले पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कीड़ा लग रहा है, तो ये सबका एक कारण होता है बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार की फंगस की वजह से ऐसा होता है। और क्या होता है कि लंग्स में ऑलरेडी हमारे बैक्टीरिया हैं, यानी किसी भी चीज़ में अगर बैक्टीरिया है और उसमें हम और बैक्टीरिया डालेंगे तो उससे हमारे कोरोना के लक्षण और वर्स हो जाएंगे। तो मुंह की सेहत का ख्याल कोरोना के समय में, अपनी मुंह की सेहत का, मौखिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपनी ब्रशिंग पे बहुत ध्यान दें। अगर आपका मुंह सूख रहा है तो जो गुनगुना पानी आप पी रहे हैं उसे एक साथ ना पिएं, थोड़े थोड़े इंटरवल पे पिएं और थोड़ा थोड़े सिप्स लेते रहें। इससे आपका मुंह नहीं सूखेगा। मुंह नहीं सूखेगा तो एटलीस्ट मुंह में मॉइस्चर बना रहेगा, जिसकी वजह से आप में कीड़ा जो लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है वो कम हो जाएगी। माउथ वॉश का प्रयोग करें, आराम से ब्रश करें, माउथ वॉश का प्रयोग करें। और क्योंकि क्या होता है, अगर आपको मसूड़ों में लग रहा है कि आपको सूजन ज़्यादा हो रहा है तो एक बार अपना डायबिटीज़ भी चेक कराएं, क्योंकि कई बार डायबिटीज़ की वजह से भी मसूड़े में ये होने लगता है। ये तो बात हुई कि अगर किसी में लक्षण है। अब क्या होता है, कभी कभी कोरोना इतना ज़्यादा भयावह रूप ले लेता है कि हम बेड रिडन हो जाते हैं। अब बेड रिडन है या बूढ़े लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, उनके में क्या करना है। बेड रिडन पेशेंट है या आईसीयू में एडमिट पेशेंट है, उस पेशेंट में आप क्या करेंगे। उस पेशेंट में भी मुंह की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक के टूथब्रश आते हैं या इलेक्ट्रिक के टूथब्रश नहीं आते हैं, क्योंकि उस पेशेंट में जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या जो क्रिटिकल पेशेंट है उसमें ब्रश करना आसान नहीं है। तो उन केसेस में क्या कर सकते हैं आप, आयोडीन के पोविडॉन आयोडीन आता है, उसके माउथ वॉश करा सकते हैं, या माउथ वॉश उसके मुंह में डाल के उसको उलटवा सकते हैं, जिससे क्या है कि उसके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, मुंह में मॉइस्चर बना रहेगा। बीच में पानी हल्का हल्का थोड़ा बहुत देते रहें मरीज को, और जो है मतलब जो है उसकी सेहत का ख्याल रखें। ये आप कर सकते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में। और दूसरी चीज़, अगर कोरोना आपको हो चुका है तो वो जो ब्रश आप कर रहे हैं उस ब्रश का आपको प्रयोग नहीं करना है। वो ब्रश हटा के नया ब्रश लेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को इससे मिला होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।